हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइराज एजुकेशन। हम लोग ने स्टार्ट की थी कॉमर्स की सीरीज़, राइट है, 11th और 12th के लिए। तो उसमें हम लोग ने चैप्टर 1 11th कॉमर्स के लिए स्टार्ट कर दिया था। उसमें आई थिंक मैंने पीछे 4-5 वीडियो यानी कि 4-5 लेक्चर्स हमारे हो गए हैं 11th कॉमर्स के लिए। स्पेसिफिकली सिलेबस इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा ठीक है। वहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया था अभी चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में भी हमने काफ़ी कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कैपिटल क्या है और ड्राइंग क्या है, राइट है, याद है ना, हम लोग ने कर लिया था, राइट है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो चलो फटाफट से आ जाओ सब जन, और आगे देखेंगे हम लोग डेटर्स क्रेडिटर्स क्या है, बैड डेब्ट्स क्या है। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक लाइक जरूर कर देना, और आपको हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ दूसरे को भी हेल्प करो, वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको यूनिट टेस्ट के पेपर्स, फिर सेमेस्टर्स के पेपर्स, इस तरह से आपको सैम्पल्स अवेलेबल करवा दूंगी यहाँ पे ही चैनल पे, यानी आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अब हम आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आप यहाँ पे डेटर्स चैप्टर 1 आपको पता है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग, ठीक है। तो ये हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो इसके अंदर हम लोग ने आगे का पार्ट कंप्लीट किया। लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ आके देख लो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और एक लाइक और शेयर। फाइन, तो डेटर्स क्या है, अभी इसको पढ़ना किस तरह से, कितने बच्चे क्या पढ़ेंगे पता है क्या, DEB और TORS, तो क्या डेप्टर्स, पर ये डेप्टर्स नहीं है, क्या है भाई, डेटर्स। क्या है, डेटर्स। डेटर्स यानी सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो ग्राहक। क्या है, ग्राहक, ठीक है। है ये, हाँ मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है लिखने में, पर ठीक है। ओके, क्या है, ग्राहक। डेटर्स यानी क्या, ग्राहक, यानी कि परचेसर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसको हम, परचेसर, जो आपके पास से सामान खरीद के जाने वाला है, दैट इज द परचेसर। और नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी कौन हो जाएगा, सेलर, ठीक है, जो बेच रहा है सामान, ठीक है, सेलर। तो सिंपल लैंग्वेज में ऑफकोर्स आपको समझ में आ गया, यानी कि डेटर कौन, जो आपको पे करने वाला है, बिजनेस को पे करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेटर्स। ओके फाइन, चलो बता देती हूँ, अभी आगे पढ़ लेंगे। डेटर, डेटर क्या, अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, ठीक है, हु हैज टू पे, ऐसा पर्सन जिसको पे करना है, किसको पे करेगा, बिजनेस को। किसके लिए पे करेगा, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस, उसको गुड्स चाहिए या सर्विस चाहिए, ठीक है। ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर, समझ में आया। और डेटर यानी क्या, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस for the getting goods and service on credit is known as debtor. A debtor is a person who owes money to the बिजनेस, ठीक है। नाउ सेकेंड है क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी मैंने आपको क्या बोला, सेलर। अब ये डेटर्स को आप इस तरह से याद रखोगे, रख पाओगे कि डेटर्स आपके लिए क्या है भाई, भगवान है। यानी कि अगर समझो आपके पास कस्टमर ही नहीं आया तो आप बिजनेस कैसे चलाओगे, राइट है। तो इसके लिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका भगवान के, अगर वो आए तो ही आपका बिजनेस चलने वाला है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं। तो कस्टमर, ठीक है, डेटर यानी क्या, कस्टमर, और क्राइडियर यानी क्या, सेलर। तो अ पर्सन, ऐसा पर्सन टू हुम, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अ पर्सन हु हैज टू पे, यहाँ पे क्या है, टू हुम, जिसको हमें पे करना है, यानी बिजनेस और सप्लायर को पे करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो क्रेडिटर यानी क्या, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, क्या है यहाँ पे, बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट इज नोन एज creditor. A creditor is a person to whom business owes money, ठीक है, business owes money. Bad debts, बैड डेब्ट्स का भी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। बैड डेब्ट्स का मीनिंग होता है धंधे के अंदर नुकसान। अब कौन सा नुकसान, ठीक है, अगर समझो ये डेटर्स है, यहाँ पे क्या बोला, डेटर्स किस पे लेके जाएगा, उधारी पे लेके जाएगा, ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगर वो बंदा लेके गया, ठीक है, आपके पास से कुछ सामान या फिर जो भी है, और वो बोला मैं बाद में पैसा दूंगा या बाद में आपका सामान लौटा दूंगा, वो डाउटफुल है कि वो वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा,
ठीक है, उधारी में लेके तो गया भाई बंदा, लेकिन 1 महीना हो गया, 2 महीना, वो बंदा आ नहीं रहा है, तो वो क्या रहेगा, इरिकवरेबल, ठीक है, रिकवर नहीं होगा वैसा नुकसान, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट। समझ में आया, बैड डेब्ट्स क्या है, बैड डेब्ट्स एंड इरिकवरेबल अमाउंट, क्या बोला है, इरिकवरेबल अमाउंट, जो कवर नहीं हो पाता उसको हम क्या बोलेंगे, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज द बैड डेब्ट्स। आपको अभी बताया, डेटर्स कोई उधारी में सामान लेके गया, ठीक है, पैसा मैं बाद में देता हूँ, लेकिन वो डाउटफुल है भाई आएगा कि नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, नुकसान होगा बिजनेस का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं उसको, बैड डेब्ट्स। इन शॉर्ट ये क्या है, बिजनेस का लॉस है, नुकसान है, तो इट इज रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखो, बैड डेब्ट्स कैसा है, रेवेन्यू लॉस है, ठीक है, टू द बिजनेस। 3 समझ में आए आपको, होप सो आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो आगे अभी हम देखेंगे और एक्सपेंडिचर्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी कि बिजनेस का खर्चा, क्या है एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंसिस, खर्चा, जितने भी अमाउंट हम लोग यूज करते हैं, वापरते हैं, किसके लिए, बिजनेस के लिए, कुछ कंसिडरेशन रिसीव करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इन शॉर्ट एक्सपेंसिस, खर्चा, ठीक है, तो देख लेते हैं एक्सपेंडिचर क्या है, एन अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस, क्या बोला है, एन अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस, यानी कि बिजनेस ने कुछ पैसा खर्च किया है, ठीक है, किसके लिए, फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय द बिजनेस इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर के भी 3 टाइप्स है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम लोग आगे। 3 टाइप के एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे कोई फिक्स असेट्स खरीदने के लिए हम लोग ने खर्चा किया, ठीक है, फिक्स असेट्स खरीदने के लिए, फिक्स असेट्स के अंदर अभी कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है, तो अगर वो खर्चा यानी कि उसको खरीदने के लिए हम लोग कोई खर्चा किया जिसका हम लोग बेनिफिट सालों साल तक ले सकते, समझो मैं एक फैक्ट्री ओपन करी हूँ और मैंने एक मशीन खरीदा, तो ये क्या हो गया, फैक्ट्री के लिए मैंने मशीन खरीदा और मशीन का मैं सालों साल तक उपयोग ले पाऊंगी, ठीक है, यानी कि यूज कर पाऊंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, फिर भी देख लो, दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, ये खर्चा कब होता है, जब हम एक्वायर कर रहे हैं फिक्स असेट्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जब हम लोग फिक्स असेट्स ले रहे हैं, और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स। ऑफकोर्स अब मेरे पास फैक्ट्री मैंने ओपन की, उसके अंदर मशीन आई मेरे पास, तो मेरे फिक्स असेट्स के अंदर क्या हुआ, बढ़ा ना, वो मेरी असेट्स बढ़ी, ठीक है, तो ये क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग का मीनिंग क्या होता है, अभी मैंने आज मशीन खरीदा, कल वापस मशीन खरीदने वाली हूँ, इतनी काबिलियत हो पाएगी कि आज खरीदा, कल खरीदा, परसों खरीदा, नहीं ना, ये नॉन रिकरिंग है, हम लोग उसको घड़ी घड़ी नहीं खरीद सकते, आज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, कल वापस दूसरी बिल्डिंग खरीदूंगी, ऐसा हो पाएगा भाई, उसके लिए तगड़ा अमाउंट चाहिए ठीक है, तो ये क्या है आपका कैपिटल एक्स, और रहेगा तो भी क्या, हम हर रोज के मशीन थोड़ी खरीदने वाले, हर रोज थोड़ी फैक्ट्री खरीदने वाले, समझ में आया, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये नेचर में कैसा रहता है, नॉन रिकरिंग, कैसा रहता है, नॉन रिकरिंग रहता है, ठीक है, आगे देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया, देख लो, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर एक्सेट्रा, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू यानी कैसा, रेवेन्यू मीन्स के चलो देख पढ़ाई देती हूँ इधर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, ये ऐसा खर्चा है फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट, यहाँ पे क्या था, हमें फ्यूचर बेनिफिट था, जबकि यहाँ पे नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा, हाँ 12 मंथ से ज़्यादा, और यहाँ पे 12 मंथ से कम, याद रहेगा। तो ये हो गया आपका, देखो जो 1 साल से ज़्यादा रहता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 1 साल से कम रहता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। इट डजंट इंक्रीज प्रॉफिट
earning capacity of an organization. These are normal day-to-day operating expenses of a business organization and appear on the debit side of trading and profit and loss account. इसको याद रखोगे, ठीक है. ये आपको सम के अंदर काम आने वाला. मैंने आपको जब सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया था तब आपको बताया था कि हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है. फाइनल अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो यहाँ पे क्या बोला है भाई? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड इसको हम लोग नोट करेंगे? कौन सी साइड? तो डेबिट साइड. ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकता है, तो ध्यान में रखो, ठीक है. और ये ऑफकोर्स आपको सम के अंदर तो काम आने वाला है, हाँ, तो इसको ध्यान में रखते जाओ. फाइन. अब नेक्स्ट क्या? अभी जैसे कि एग्जांपल दे दिया, देख लो भाई. रेंट पेड किया हमने, सैलरी पेड की, वेजेस पेड की, ठीक है. तो रेंट, सैलरी ये सब आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वेजेस है वो आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में. ये भी आपको मैं डिटेल्स में इतने अच्छे से करवाऊंगी ना फाइनल अकाउंट, कि आप लोग आपके कॉमर्स यानी कि समझो लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाओगे. इतना बढ़िया से करवा दूंगी. इसके लिए बोल रही, चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो ताकि आपके टर्म्स क्लियर हो, ठीक है. तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट की बातें हैं और ये बाद की बातें हैं. फिलहाल यहाँ पे टर्म्स सीख लो सिर्फ, ठीक है. अभी ये थर्ड है जो बहुत ही रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली, ठीक है. ये कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू, डफर नहीं, हाँ, ठीक है. आपकी और मेरी तरह डफर नहीं है. क्या है? डेफर्ड. ओके, मजाक था वो, ठीक है. डेफर्ड रेवेन्यू. डेफर्ड यानी कैसा? जैसे कि एक ही आपको मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि हमने एडवर्टाइज पे प्रमोशन के लिए कुछ खर्चा किया ना, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड. किसके लिए बोला मैंने? एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रमोशन के लिए जो हम लोग खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है. एंड एक्सपेंडिचर which is basically revenue in nature but benefit of which not exhausted within 1 year is called deferred revenue. अभी आपको बोला मैंने क्या कि एक्सपेंडिचर, एग्जांपल क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग. अभी एडवर्टाइजिंग मैंने किया, बनाया एक प्रमोशन के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो उसका मुझे विद इन 1 ईयर के अंदर क्या उसका रिजल्ट मुझे दिख जाने वाला है? नहीं ना, ठीक है. उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है. उसका जो भी रहेगा वो तो सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ over number of years. Such return of amount is shown on the debit side of profit and loss account and unwritten amount is shown on asset side of the balance sheet. मैंने आपको बताया ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आगे के जो भी आगे आएगा उसके अंदर, ठीक है. चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं और भी आगे यहाँ से कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश डिस्काउंट क्या है, इस तरह से पूरा टर्म्स यहाँ पे आपका क्लियर होगा, ठीक है. तो आज के लिए रखते हैं इतना ही. बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.